नमस्कार। आज हम कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एवं उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन यह उत्पादन फर्म C.W. कॉक एवं P.S. डगलस ने प्रतिपादित किया था। इस कारण इस प्रोडक्शन फंक्शन का नाम कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। इस फलन का सामान्य रूप इस प्रकार है: Q इज इक्वल टू A L की पावर एल्फा K की पावर बीटा U, जहाँ Q उत्पादन की मात्रा, A दक्षता प्राचाल है एफिशिएंसी पैरामीटर, L श्रम आगत की मात्रा है जो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, K पूंजी आगत की मात्रा है जो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। एल्फा एवं बीटा क्रमशः श्रम में पूंजी की उत्पादकता लोचे हैं, जिसे हम आगे बताएंगे। ये अंश प्राचाल भी हैं जो धनात्मक है, यानी एल्फा इज ग्रेटर देन 0 और बीटा इज ग्रेटर देन 0। यू यादृच्छिक विभव पद है। यह फलन अरेखीय रूप में है। इसे लॉग रेखा रेखीय फलन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि इस फलन को हम लॉग ले लें तो लॉग क्यू बराबर लॉग ए प्लस एल्फा लॉग एल प्लस बीटा लॉग के प्लस लॉग क्यू। यह लॉग लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है। अब हम कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली विशेषता, यह उत्पादन फलन रेखीय समरूप उत्पादन फलन की सभी विशेषताओं को प्रकट करता है यदि एल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है की मान्यता ली जाए, यानी पैमाने के स्थिर प्रतिफल की मान्यता ली जाए, यानी एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो पहला, आगतों एल व के में लैम्डा गुणे वृद्धि करने पर संपूर्ण निर्गत का भी लैम्डा गुना बढ़ जाता है, यानी एल में भी हम लैम्डा गुना वृद्धि करें और के में भी हम लैम्डा गुना वृद्धि करें तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल की यदि मान्यता है तो जैसा उत्पादन फलन रेखीय समरूप होता है तो उत्पादन भी लैम्डा गुना ही बढ़ जाएगा। एक्स बराबर ए एल एल्फा के की पावर बीटा, एल व के में लैम्डा गुना वृद्धि की जाए, एक्स डैश बराबर ए एल्फा एल की पावर एल्फा लैम्डा एल की पावर एल्फा लैम्डा के की पावर बीटा, यानी एक्स डैश बराबर लैम्डा की पावर एल्फा प्लस बीटा ए एल एल्फा के की पावर बीटा। एल्फा प्लस बीटा को हमने 1 मान रखा है, इसलिए एक्स डैश बराबर लैम्डा इंटू ए एल एल्फा के की पावर बीटा, यानी एल और के में लैम्डा गुना वृद्धि करने पर उत्पादन भी लैम्डा गुना बढ़ गया। सेकंड विशेषता, श्रम व पूंजी का औसत उत्पादकता एपीएल व एपी के श्रम पूंजी अनुपात का फलन होते हैं, यानी एपीएल श्रम की औसत उत्पादकता निकाले एक्स अपॉन एल, ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा अपॉन एल, ए एल्फा एल की पावर एल्फा -1 के की पावर बीटा, एल्फा प्लस बीटा चूंकि 1 होता है तो बीटा बराबर 1 माइनस एल्फा, तो बीटा की जगह हम 1 माइनस एल्फा लिख सकते हैं। तो एपीएल एक के की पावर बीटा एल की पावर माइनस बीटा, ये बराबर 1 के अपॉन एल की पावर बीटा। इसी प्रकार से एपी क्यू भी हम निकाल सकते हैं जो ए एल अपॉन के की पावर एल्फा है, यानी श्रम की औसत उत्पादकता और पूंजी की औसत उत्पादकता श्रम व पूंजी अनुपात का फलन होते हैं। तो क्योंकि सामने प्रकट हो रहा है ए के अपॉन एल्फा, यानी पूंजी की मात्रा बटे श्रम की मात्रा उसकी पावर बीटा है। इसी प्रकार से एपी के में ए एल अपॉन के श्रम की मात्रा बटे पूंजी की मात्रा की पावर एल्फा। इसी प्रकार तीसरी विशेषता, श्रम पूंजी की सीमांत उत्पादकता एमपीएल व एमपी के भी श्रम पूंजी अनुपात का फलन होते हैं।
श्रम की सीमांत उत्पादकता, यानी इसको एल के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाए तो डेल एक्स अपॉन डेल एल बराबर एल्फा ए एल की पावर एल्फा माइनस वन के की पावर बीटा। के की पावर बीटा को हम के की पावर वन माइनस एल्फा लिख सकते हैं, तो एल्फा ए एल की पावर एल्फा माइनस वन के की पावर माइनस वन माइनस एल्फा। के की पावर वन माइनस एल्फा को हम नीचे ले जाएं, या एल की पावर एल्फा माइनस वन को हम नीचे ले जाएं, किसी को भी हम नीचे ले जा सकते हैं, तो एल्फा ए के की पावर एल्फा के ऊपर पावर वन माइनस एल्फा, यानी पूंजी श्रम अनुपात का फलन हुआ एमपीएल भी। इसी प्रकार से हम एमपीके भी निकाल सकते हैं। के सापेक्ष का आंशिक अवकलन करें, बीटा ए एल की पावर वन माइनस बीटा के की पावर बीटा माइनस वन, बीटा ए एल अपॉन के की पावर वन माइनस बीटा। अन्य विशेषता, यदि उत्पादन फलन ऑयलर्स प्रमेय को संतुष्ट करता है। ऑयलर्स प्रमेय क्या है? यदि सभी साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता का समान भुगतान किया जाए तो समस्त निर्गत का भुगतान हो जाता है। एल इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एल, यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता को एल से गुणा किया जाए, प्लस के डेल एक्स अपॉन डेल के, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता डेल एक्स अपॉन डेल के को के से गुणा किया जाए, तो इनका यदि अपन योग करें तो ये कुल उत्पादन की मात्रा के बराबर होगा। यही ऑयलर्स प्रमेय है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लें, एल इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एल, यानी एल के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, एल्फा ए एल की पावर एल्फा माइनस वन के की पावर बीटा, प्लस के बीटा ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा माइनस वन। एल का जब वापस गुणा हुआ तो संख्या ही एल्फा ए एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा, इसी प्रकार से प्लस बीटा ए की पावर एल्फा के की पावर बीटा। इसमें से एक एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा कॉमन है, तो अंदर बचा एल्फा प्लस बीटा इंटू ए इंटू एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा, जिसे हम एक्स लिख सकते हैं, यानी एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। क्योंकि एल्फा प्लस बीटा को हम एक के बराबर मान के चले हैं तो इसका मान एक्स के बराबर आया, यानी पूंजी और श्रम को उनकी सीमांत उत्पादकताओं के बराबर भुगतान किया जाए तो वो कुल उत्पादन की मात्रा के बराबर होगा, जैसे प्रकट होता है। कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। इसकी अन्य विशेषताएं, प्रतिस्थापन की लोच डी के अपॉन एल अपॉन डी पी एल अपॉन पी के अपॉन के अपॉन एल पी एल अपॉन पी के। ऊपर वाली संख्या सीमांत फलन है और नीचे वाली संख्या औसत फलन है, तो प्रतिस्थापन की लोच हमेशा सीमांत फलन बटे औसत फलन के बराबर होती है। उत्पादन संतुलन की प्रथम शर्त है एफ एल अपॉन एफ के बराबर पी एल अपॉन पी के। एफ एल यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता, एल ए एल्फा एल की पावर एल्फा माइनस वन के की पावर बीटा, एफ के यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता, ए बीटा एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा माइनस वन। समीकरण 2 में हम एफ एल अपॉन एफ के मान रख दें, ए एल्फा एल की पावर एल्फा माइनस वन के की पावर बीटा बटे ए बीटा एल की पावर एल्फा के की पावर बीटा माइनस वन बराबर पी एल अपॉन पी के। सभी संख्याएं कट गई, जो कट रही हैं एल्फा अपॉन बीटा के अपॉन एल बराबर पी एल अपॉन पी के, या के अपॉन एल का मान हुआ बीटा अपॉन एल्फा पी एल अपॉन पी के। मार्जिनल फंक्शन सीमांत फलन डी के अपॉन एल अपॉन डी पी एल अपॉन पी के। तो के अपॉन एल बीटा अपॉन एल्फा पी एल अपॉन पी के को हम पी एल अपॉन पी के सापेक्ष का आंशिक अवकलन करें तो के एल अपॉन डी के अपॉन एल अपॉन डी पी एल अपॉन पी के बराबर बीटा अपॉन एल्फा के बराबर हुआ। एवरेज फंक्शन के अपॉन एल बटे पी एल अपॉन पी के, इसका मान बीटा अपॉन एल्फा के बराबर है, पी एल अपॉन पी के का भी। तो प्रतिस्थापन की लोच मार्जिनल फंक्शन बटे एवरेज फंक्शन बीटा अपॉन एल्फा अपॉन बीटा अपॉन एल्फा, जिसका मान 1 के बराबर है। तो कॉप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। इसको हम
सेकंड मेथड भी है। समरूप उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन विलोच का सूत्र जो हमें पता है, रो बराबर डेल एक्स अपॉन एल डेल एक्स अपॉन डेल के बटे एक्स डेल टू एक्स बटे डेल एल डेल के। इन सभी के यदि मान रख दिए जाएं तो भी हमें प्रतिस्थापन विलोच इकाई के बराबर प्राप्त होती है। अन्य विशेषता, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन का विस्तार पथ रेखीय तथा मूल बिंदु से गुजरता है। अनुकूलतम उत्पादन की प्रथम शर्त अभी अपन ने निकाली है, एफ एल अपॉन एफ के बराबर पी एल अपॉन पी के आधार पर एल्फा बटे बीटा के अपॉन एल बराबर पी एल अपॉन पी के। एल्फा के पी के बराबर बीटा पी एल इंटू एल, या के का मान निकालें बीटा अपॉन एल्फा पी एल अपॉन पी के इंटू एल। ये सरल रेखा का सूत्र है, जहाँ बीटा अपॉन एल्फा पी एल अपॉन पी के इस सरल रेखा का ढाल है। तो इसमें चित्र के रूप में दिखाया जाए तो ए बी सी इनके संतुलन बिंदु हैं। एल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल 1 है, तब भी यह विस्तार रेखीय पथ होगा, वह मूल बिंदु से गुजरेगा। एल्फा और बीटा क्रमशः निर्गत उत्पादन के श्रम शेयर तथा पूंजी शेयर को प्रकट करते हैं, अर्थात कुल आगम श्रम तथा पूंजी के हिस्से को बताते हैं। एक्स बराबर ए एल एल की पावर के की पावर बीटा है। डेल एक्स अपॉन डेल एल निकालें एल्फा ए एल की पावर एल्फा माइनस 1 के की पावर बीटा। डेल एक्स अपॉन डेल एल यानी इसके अंदर अपन एल का भाग दें एल्फा ए एल की पावर एल्फा माइनस 1 के की पावर बीटा इंटू एल का गुणा ऊपर किया, एल का गुणा अपन ने नीचे किया, तो एल्फा इंटू ए एल एल्फा के की पावर बीटा आया। डेल एक्स अपॉन डेल एल बराबर एल्फा एक्स अपॉन एल, या एल्फा बराबर हो गया एल अपॉन एक्स डेल एक्स अपॉन डेल एल पे, या एल्फा बराबर एल अपॉन एक्स एम पी एल। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में साधन के पारिश्रमिक उसके सीमांत भौतिक उत्पादन के मूल्य के बराबर होता है। ये हम जानते हैं, पी एल बराबर एम पी एल इंटू पी एक्स, यानी श्रम का सीमांत उत्पादन इंटू उसके श्रम एक्स की कीमत, आउटपुट प्राइस है। एम पी एल का मान यदि समीकरण में रख दिया जाए, पी एल बराबर एल्फा एक्स अपॉन एल इंटू पी एक्स, एल्फा बराबर एल इंटू पी एल अपॉन एक्स अपॉन पी के, यानी श्रम का अंश बटे कुल आगम। इसी प्रकार बीटा बराबर के पी के इंटू एक्स पी के, पूंजी का अंश यानी कुल बटे कुल आगम। एल्फा तथा बीटा क्रमशः श्रम तथा पूंजी की उत्पादन लोचें भी बताती हैं। श्रम की उत्पादन लोच आंशिक अवकलन करें डेल लॉग एक्स अपन डेल लॉग एल, इसी उत्पाद पूंजी की उत्पादन लोच डेल लॉग एक्स अपन डेल लॉग के। एक्स बराबर ए एल अल्फा के की पावर बीटा, इसका यदि लॉग ले लिया जाए, लॉग एक्स बराबर लॉग ए प्लस एल्फा लॉग एल प्लस बीटा लॉग के। तो श्रम की उत्पादन लोच यानी लॉग एक्स को लॉग एल के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाए तो डेल लॉग एक्स बटन डेल लॉग एल या के कांस्टेंट बराबर एल्फा। इसी प्रकार पूंजी के उत्पादन लोच डेल लॉग एक्स अपन डेल लॉग के बराबर एल कांस्टेंट है, यहाँ पर ये बराबर बीटा है। अन्य विशेषता है, यदि दोनों आगतों में कोई भी आगत शून्य है तो समस्त उत्पादन शून्य के बराबर हो जाएगा, यानी एल का मान 0 है, के का मान 0 है, समस्त उत्पादन शून्य के बराबर हो जाएगा। लास्ट विशेषता, उत्पादन तथा उत्पादन साधन के मध्य वक्र खींचे, यानी एक स्थिर साधन को स्थिर मान लें, यानी एल को स्थिर मान लें या के को स्थिर मान लें, वह निम्न प्रकार का होगा। अर्थात जैसे एक साधन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो उसका उत्पादन बढ़ेगा तो सही, लेकिन घटती हुई दर से। धन्यवाद।